हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्री। तो आपके पास कोई भी जिसकी फिगर होती है उसको आप ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लाइन है तो आप लाइन को पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंदर। अब लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में बोले या फिर हम इसको बोले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो लाइन को हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो उन दोनों के कोऑर्डिनेशन को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लाइन के हमारे पास इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। इसी तरह से आप सर्कल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे x - h × होल स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन आप लिखेंगे तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होगी। इसी तरह से अगर आप इस फिगर को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे ax² + bx + c = 0, यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास ये ग्राफ आया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आया है। अब देखिए, हरियाणा सीईटी के अंदर लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पे 3 या 4 इक्वेशन ऐसी करके दे रखी थी उन्होंने। उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी, लीनियर इक्वेशन भी थी, और एग्जामिनर ने पूछा था कि आप किस इक्वेशन से लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइन, जो हमारे पास लाइन होती है वो एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि x और y की जो डिग्री होती है, जिसको हम पावर बोलते हैं, वो दोनों की 1 होनी चाहिए। तो वो एक लाइन की इक्वेशन होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब जिसको पता होगा लाइन की इक्वेशन की इस टाइप की होती है तो वो क्वेश्चन ठीक करके आया होगा। अब देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हमें इन क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास एक नंबर सिस्टम के अंदर जो एक लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं वो इस लाइन के ऊपर ही होते हैं। तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 0 है। 0 के अगर आप राइट साइड चलेंगे तो सारे पॉजिटिव लिखेंगे और लेफ़्ट साइड लिखेंगे तो वो सारे नेगेटिव आएंगे। इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 डायमेंशन के अंदर। और जो हमारे पास ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, इसको हमने यहीं पे रिप्रेजेंट किया है। ये 0 है। इसके जब आप राइट साइड चलेंगे तो ये सारे पॉजिटिव हैं, इसके आप लेफ़्ट साइड चलेंगे तो ये सारे नेगेटिव हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे ये जो फिगर बनी हुई है एक्स एक्सिस और जो ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास 2 डायमेंशन के अंदर है। अब आप इसके ऊपर चलेंगे तो सारे पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो सारे नेगेटिव। अब देखिए, ये जो पॉइंट लिखा है हमने x, y, x और y कुछ भी हो सकता है। हमने फॉर एग्जांपल के लिए 4 × 4 लिखा है। तो इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये ओरिजिन से कितनी दूर है। जो x है, आप पॉजिटिव है तो इस साइड सारे राइट साइड में जो भी नंबर हैं आपके पास वो सारे पॉजिटिव हैं। इसी तरह से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव देखिए ऊपर की साइड में है, नीचे नेगेटिव है, और हमारे पास जो y है, y की वैल्यू है 4 और वो 4 है पॉजिटिव, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो आपका x एक्सिस पे होता है, एंड सेकंड जो पॉइंट होता है वो y एक्सिस पे होता है। तो कई बार एग्जामिनर x एक्सिस पे ना बोल के उसको बोल देता है कि एब्सिसा। x एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो आपको इनका पता होना चाहिए कि भाई x एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा होता है ओरिजिन, यानी कि 0 × 0। अब देखिए, कोई भी पॉइंट आपको लोकेट करना है। अब देखिए, जब आपके पास मान लिया जाए -2 और
3। अगर आपको ये पॉइंट लोकेट करना है तो आप कैसे लोकेट करेंगे? तो हम ओरिजिन से देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है। वो है हमारे पास -2। तो आप चलेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे है 2। जो y की वैल्यू है वो है +3। तो +3 का मतलब आप ऊपर की तरफ चलेंगे, मतलब ये पॉइंट है हमारे पास यहाँ। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट कर पाए। अब हरियाणा सीईटी के अंदर इस क्वाड्रेंट सिस्टम से ये पूछा गया था कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो साइन होते हैं वो कैसे आएंगे। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट लोकेट करेंगे तो आप सबसे पहले नेगेटिव की तरफ चलेंगे, फिर आप ऊपर की तरफ चलेंगे, और ऊपर हमारे पास जो सिंबल हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे माइनस इंटू प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास होता है पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद हो तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप देखेंगे कि मान लिया जाए फॉर एग्ज़ाम्पल -3 और -5 पॉइंट आपको लोकेट करना है। तो -3 एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो -3 है। तो आप इस ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में चलेंगे -3 पे। उसके बाद जो y की वैल्यू है -5 आप देखेंगे कि नेगेटिव जो है वो नीचे की तरफ है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर पाए -3 × 5 की टर्म में। अगर आपको पॉइंट लोकेट करना है 4,3 तो आप देखेंगे कि ये ओरिजिन से राइट साइड में चलेंगे या फिर लेफ्ट साइड में चलेंगे, वो बताएगा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट। तो आप राइट साइड में चलेंगे 4 तक, जो हमारा एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है। फिर आप गए नेगेटिव की तरफ, y की वैल्यू है -3, तो नेगेटिव चलेंगे आप नीचे की तरफ, यानी कि ये पॉइंट जो हमारे पास है 4,-3 फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एग्जामिनर कोई भी पॉइंट दे के आपको ये पूछ सकता है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है, तो आप बहुत इजी से बता सकते हैं। आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो शुरू करते हैं हम। जो क्वाड्रेंट सिस्टम की जो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो ली है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बिंदु 4-6 किस चतुर्थांश में है? हिंदी में हम क्वाड्रेंट को बोलते हैं चतुर्थांश। तो आप ऐसे y एक्सिस और x एक्सिस को जब आप कट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो पॉइंट है वो x एक्सिस का वो आप +4 है। तो आप यहाँ पे चलेंगे x एक्सिस से राइट साइड में 1 2 3 4। आप देखेंगे कि y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमारे पास है -6। तो -6 है तो आप चलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ लोकेट होगा उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी कि ऑप्शन आपका होगा डी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। -5 -7 बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो अगर आपको पॉइंट प्लस माइनस जो भी आपके पास सिंबल हैं अगर आपको याद हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद हैं तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करें और आप उनको प्लॉट करें। आप देखेंगे -5 आप चलेंगे लेफ़्ट साइड में, फिर आप वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो देखेंगे। वाई एक्सिस पे पॉइंट है -7, तो आप चलेंगे नीचे की तरफ, यानी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो यानी कि ऑप्शन आपका होगा सी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु -2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आप ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेंगे। आप देखेंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है। एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है -1 -2 एक्स एक्सिस, यानी कि इस ओरिजिन से आप चलेंगे लेफ़्ट साइड में। फिर आप देखेंगे कि वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या है। वाई एक्सिस पे पॉइंट है +3,
+3 के लिए आप चलेंगे ऊपर की तरफ, यानी कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ होगा। तो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आया है? ये आया है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स अक्ष पर बिंदु -4,7 का प्रतिबिंब क्या है? अब की बार देखिए यहाँ पे उसने प्रतिबिंब पूछा है, अब की बार ये नहीं पूछा कि किस क्वाड्रेंट के अंदर है ये। तो देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो उसने पूछा है कि एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस यानी कि इस लाइन पर इस बिंदु का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो प्रतिबिंब क्या होता है? मान लिया जाए ये आपका जो एक्स एक्सिस है वो एक मिरर का काम कर रहा है। अब ये पॉइंट जो हमारे पास है -4,7, तो ये पॉइंट है यहाँ पर। अब आप मिरर के अंदर इस पॉइंट को देख के जब आप इसको देखेंगे तो ये कहाँ बनेगा? इस मिरर की जो एक विशेषता है वो क्या है कि आप ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से जितना दूर है ये उतना ही दूर यहाँ पर होगा, यानी कि एक्स एक्सिस से ये जितना दूर है ये पॉइंट, ये उतना ही दूर यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है? -4 है, यहाँ पे y है 0। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे -4 ही होगा, लेकिन जो 7 है वो 7 ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। जब आप इसका इमेज बनाएंगे तो इमेज बनेगा इसका नीचे की तरफ, तो यानी कि ये जो 7 है नीचे की तरफ आएगा तो ये -7 आएगा। और इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये है कि ये जो मिरर है ना, ये मिरर इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होने के जो उसके बाद क्या होगा कि ये जो वाई एक्सिस से ये हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा, फिक्स डिस्टेंस पे होगा। जितना डिस्टेंस इसका यहाँ इस वाई एक्सिस से लेकर इस पॉइंट पे है, उसी पॉइंट पे इसका जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। जितना दूर ये पॉइंट वाई एक्सिस से है उतना ही दूर यहाँ पे होगा। अब देखिए ये लाइन जो है ये हमारे पास ये थोड़ी सी टेढ़ी हुई है। अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ये डिस्टेंस ये कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मान के चलें। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो -4, -7, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। y अक्ष पर बिंदु 2, -3 का प्रतिबिंब क्या है? तो आप इसी तरह से x एक्सिस और y एक्सिस को कट करें, और x एक्सिस की वैल्यू 2 है और ये नेगेटिव है, तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये बनेगा। अब इसका जो प्रतिबिंब है वो देखिए y एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछा है उसने, तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। अब यहाँ पे जो नंबर आएंगे हमारे पास, यहाँ से इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगा। इस क्वाड्रेंट के अंदर जो यहाँ पे 2 है ये पॉजिटिव है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर जब ये आएगा तो यहाँ पे आएगा -2, और ये ऑलरेडी -3 है, तो हमारे पास इसका जो प्रतिबिंब है वो -2, -3 होगा, यानी कि ऑप्शन ए। रेखा y = 1 में बिंदु 4, -3 का प्रतिबिंब क्या है? तो आप y एक्सिस और x एक्सिस को जो आप कट करेंगे तो आप जो y = 1 पूछा है इसने, अब की बार इसने x एक्सिस की लाइन पे नहीं पूछा, कि अब की बार उसने मिरर चेंज कर दिया है, यानी कि मिरर है y = 1 पे, इस लाइन पे, और हमारे जो उसने पॉइंट दिया है वो है 4, -3, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है।
अब आप अगर एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग अगर इस पॉइंट का अगर आप प्रतिबिंब बनाते तो इसका प्रतिबिंब बनता 4,3, लेकिन अब उसने पूछा है y=1 में, यानी कि एक्स एक्सिस जो यहाँ पे है वो हमें मालूम नहीं है x,1 पे। अब कहीं ना कहीं यहाँ पॉइंट बनेगा, तो ये जो x,1 जो हमारे पास जो लाइन है, ये यहाँ पर जो पॉइंट है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो तो 4 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे जो x,1 आता है वो इन दोनों की एवरेज आता है, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। अब देखिए 4 + 4, अगर आप 4 + 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4, यानी कि x की वैल्यू भी आपके पास 4 ही है। अब यहाँ पे जो 1 है, अगर ये उसकी एवरेज है तो इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 2। अब आप -3 के अंदर क्या ऐड करें कि वो 2 आ जाए। -3 के अंदर हम प्लस वाली चीज़ ऐड करेंगे ताकि ये माइनस कैंसिल हो जाए, यानी कि 5। तो y की वैल्यू आपके पास है 5, 4,5। 4,5 जो है 4,-3 का प्रतिबिंब होगा। तो ऑप्शन आपके पास है बी, 4,5 का। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो y=1 की लाइन में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा y=2 में बिंदु 6,-1 का प्रतिबिंब क्या है। तो आप लाइन ड्रॉ करें इसी तरह से, y एक्सिस एंड x एक्सिस, y=2 मान लिया जाए कि ये लाइन है। अब उसने पूछा है 6,-1, यानी कि 4th क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 1st क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा। तो 1st क्वाड्रेंट के अंदर जो x एक्सिस की जो वैल्यू है वो तो रहेगी आपकी 6। यहाँ पे जो ये पॉइंट इसने बताया है ये है हमारे पास 6,2। अब देखिए यहाँ पे जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस का जो y=2 लाइन पे जो ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे इन दोनों बिंदु का यहाँ पे एवरेज होती है ये। तो यहाँ पे आप अगर एवरेज 2 है, y=2 पे एवरेज 2 है तो इसका सम होगा आपके पास 4। तो आप इस -1 के अंदर क्या ऐड करें कि ये 4 आ जाए, तो आप ऐड करेंगे 5, यानी कि जो आपके पास ये y है, y की वैल्यू आई है आपके पास 5। तो 6,-1 का जो प्रतिबिंब है वो बनेगा आपके पास 6,5, यानी कि ऑप्शन सी। x=-4 मध्य बिंदु -1,3 का प्रतिबिंब क्या है। तो अब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेंगे। तो x एक्सिस की जो वैल्यू है वो -4 है, तो -4 बनेगा आपका कहीं ना कहीं यहाँ। तो ये लाइन, इस लाइन को आप मिरर मान के चलेंगे, और -1 कहाँ होगा, -1 होगा आपके पास यहाँ पे, -1 यहाँ होगा, -1,3, या फिर आप -1,3 और जो इसने x एक्सिस की जो लाइन दी है उसको आप मान के चलेंगे -4 × y का हमें नहीं पता, और ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो पॉइंट है, जो y है, वो y तो यहाँ भी सेम रहेगा और यहाँ भी सेम रहेगा। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का एवरेज होता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस लाइन पे ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये इसका एक हिसाब से आप बोल सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है। तो ये जब इसका मिड पॉइंट है
तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो इन दोनों नंबर की एवरेज आता है, तो यानी कि इसका सम क्या होगा -8। तो आप -1 के अंदर क्या ऐड करें कि -8 आ जाए, तो आपको माइनस की टर्म में ही ऐड करना पड़ेगा और वो है -7, यानी कि आपके पास -7,3 ये इसका प्रतिबिंब होगा, यानी कि ऑप्शन आपके पास है बी। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि मूल बिंदु 3, -5 का प्रतिबिंब क्या है। तो आप x एक्सिस और y एक्सिस को कट करें। अब की बार उसने मूल बिंदु में पूछा है, यानी कि ओरिजिन से पूछा है उसने। 3 - 5 होगा आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म जो पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ प्लॉट होगा ये पॉइंट। अब उसने इस ओरिजिन से इसका प्रतिबिंब पूछा है, यानी कि वो इसका प्रतिबिंब बिल्कुल यहाँ बनेगा। अब यहाँ किस सिंबल के जो पॉइंट आएंगे, यहाँ पे आएगा, ये उससे इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेगा। अब ये नेगेटिव लेफ्ट साइड की तरफ है, या फिर आप इसको बोलें कि ये पॉइंट जो हमारे पास ओरिजिन है ये है 0। यहाँ पे जो पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 0, ये इन दोनों की एवरेज होता है। तो एवरेज होता है तो इन 0 का अगर आप डबल करेंगे तो भी 0 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखें कि 3 के अंदर आप क्या ऐड करें कि वो 0 आ जाए, यानी कि -3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ साइन होगा आपका -3। -5 के अंदर आप क्या ऐड करें कि वो 0 आ जाए, यानी कि +5, यानी कि 5। तो -3, y इस पॉइंट का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो -3, 5 आपका ऑप्शन डी के अंदर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा पार्ट था, आपको समझ आया होगा। तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझ के फिर आप क्वेश्चन पुट आउट करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो हम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।